प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। और अच्छा लगता है, आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलता है। कुछ लोग गलत कमेंट भी करते हैं, कुछ लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं। जो लोग अच्छे कमेंट में उनको दिल से धन्यवाद दें। आप लोग का प्यार सपोर्ट हमेशा बना रहे मेरे ऊपर, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और ये मेरा इतनी वीडियो वायरल नहीं जा रहा है, मगर मैं चाह रही हूँ मेरा एक वीडियो आप लोग वायरल करा दीजिए प्लीज़। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, प्लीज़ मेरा एक वीडियो वायरल करा दीजिए। और आज मैंने शॉर्ट डाला है, मैंने शॉर्ट बना के मैं रख लेती हूँ। और अपना जब मन करता है, मतलब मैं अपने टाइम पे अपलोड कर देती हूँ। और आज मेरा मन कर रहा था आप लोग से बात करने का, तो सोचा मैंने आप लोगों से बात कर लूँ। तो मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा आज बात कर लेती हूँ आप लोगों से। और अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आप लोगों से मिलना। जैसे होता है ना, अपने लोग हैं आप लोग, और अपनों से क्या कोई छिपाना, क्या कुछ बोलना। और दरवाज़ा मैंने बंद करके रखा है, क्योंकि मेरे ससुराल में किसी को पता नहीं है कि मैं यूट्यूब बनाती हूँ। और किसी को पता भी हो भी जाएगा तो कोई क्या कर सकता है। कुछ लोग हैं चुगलखोर टाइप के, इधर उधर कान फूकते रहते हैं। आजकल औरतों से ज़्यादा आदमियों में ये सब चलन हो गया है कि औरतों वाली हरकत करना। मगर कोई बात नहीं, जिसका जो मर्जी, जिसको जो करना है करें, हमको किसी का डर नहीं है। और लोग जान भी जाएंगे तो मेरा क्या करेंगे। पहले मैं डरती थी हर चीज़ को लेके, मगर मैं जब दूसरे को देखती हूँ ना कि अगला इंसान, मैं इतना डर रही हूँ और अगला इंसान बिंदास होके रह रहा है, बिंदास होके काम कर रहा है, तो मैं क्यों डरूँ भाई। जब सब सारी दुनिया अपने मन की है तो मैं किसी से बोलकर, और मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। अपने घर में अपने इतने किसी से कुछ लेना देना, मतलब कोई व्यवहार है, अब मैं अपने लिए अपने घर में बना रही हूँ, इसमें किसी को ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मगर होता है ना कि फिर भी मैं डरती थी कि किसी को पता चल जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे। मगर अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। सोचिए, जिसको जो सोचना है सोचिए, जिसको जो कहना है क्या है। अब जैसे सुनने की तो आदत सी पड़ गई है। आप अच्छा करेंगे फिर भी सुनेंगे, आप गलत करेंगे तो सुनना ही है। और अच्छा करने के बावजूद मैंने सुना है। जब मैं ससुराल आई थी तो लोग, जैसे होता है ना कि मेरे साथ बहुत गंदे तरीके से व्यवहार करते थे लोग। खुद मेरी सास भी की है, ऐसा नहीं है, कोई नहीं छोड़ा है मुझे मामले को लेकर। शुरुआत तो वही की है। और हम, जैसे होता है ना, हम लोग 3 लोग हैं, अभी 4 भाई हैं, मतलब 3 लोग की शादी हो चुकी है। तो होता है ना कि आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं गलत हूँ, और खुद क्या है, खुद की नज़र में क्या है, आप अच्छे बने हैं। तो मेरी बुराई लोगों से करते हैं, मैंने अपने कानों से भी सुना है कि लोग मेरी बुराई करते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मैं हूँ वही मैं रहूँगी, किसी के कहने से मैं बदलने वाली हूँ। और ऐसे भेदभाव लोग करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मगर फिर भी मैं सोची चलो आज नहीं कल रिश्ते सुधरेंगे, कल नहीं परसों रिश्ते सुधरेंगे। मगर ऐसा होता नहीं है, आपके अपने ही लोग जड़ काटते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं ना कि इस लेवल तक गिर जाते हैं कि बता नहीं सकते हैं। जब मैं शादी करके आई तो जैसे मेरा परिवार छोटा है, मेरे मायके का परिवार बस हम 3 बहनें हैं और एक भाई है। तो और मम्मी मेरी जॉब करती थी, तो और बहनों का तो शादी हो गया था, सिर्फ हम भाई बहन मेरी माँ, बस हम लोग ऐसे ही परिवार में 3 लोग थे। तो मेरा परिवार छोटा था, तो हमें वहाँ पे काम कम पड़ता था। मगर मुझे इतनी आदत नहीं थी काम करने की। मगर जब मैं यहाँ आई बड़े परिवार में, तो लोग, जैसे नहीं होता, हमसे जैसे लगता था बदला ले रहे हैं किसी चीज़ का। मेरी सास, मेरे सब, पूरा परिवार मिल गया मुझे परेशान करने।
मैंने उफ नहीं किया, मैंने रोया गाया, मगर मैं वो काम करती रही, क्योंकि आप किसी के घर में तुरंत एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। आपको कुछ टाइम लगता है किसी के घर में आने में, वहाँ के तौर तरीके सीखने में। कोई पेट से सीख के कुछ नहीं आता है। और जैसे होता है ना कि कोई, जैसे दुनिया को लगता होगा अरे ये करती नहीं होगी तो भी तो बुराई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान के जितना बस आपकी बेटी होती तो आप ऐसा नहीं सोचती ना, मेरे बारे में आप गलत सोचेंगे। कुछ औरतें भी ऐसी हैं कि आपकी भी बेटियां हैं, कल को वो भी कहीं जाएंगी, उनको भी परेशानियाँ होंगी। तो इस तरह से किसी की बहन बेटी को नहीं कहना चाहिए। और दुख ससुराल में रहना बड़ी, जैसे होता है ना, बहुत बहुत से ससुराल ऐसे हैं कि आप वहाँ एडजस्ट हो सकते क्योंकि परिवार आपके सपोर्ट में है, मगर कुछ ससुराल ऐसे हैं जहाँ बहुत सोच समझ के रहना पड़ता है। और जब मैं यहाँ आई तो लोग जैसे हमसे बदला लेने के लिए तैयार थे, जैसे लगता था कोई चीज़ का मुझसे बदला लिया जा रहा है। मैं उस तक नहीं करती थी, मेरे ऊपर काम का प्रेशर, तो मैं इनके साथ भी करती थी, उनके साथ भी करती थी। मतलब 3 लोग हैं मगर मैं अकेली थी, मुझे उनके साथ भी करना था काम, मुझे उनके साथ भी काम करना था। मैं और मेरा खुद का काम मैं अकेले करती थी, वहाँ मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता था। इतना इतना बर्तन, मैं सोचती थी मैं खाना भी नहीं खा पाती थी, खाना नहीं खाती थी तो जैसे लगता था ना भूख मर गई काम करते करते। आपका टाइम तो ओवर हो जाएगा तो आपको भूख लगेगी नहीं लगेगी। और जब मैं यहाँ काम करते करते मैं ऐसी हो गई थी, अपने घर से मैं आई थी अच्छी खासी, मगर जब यहाँ काम का प्रेशर पड़ा, हमेशा बर्तन लोग मेरे ऊपर रखे रहते थे कि ये बर्तन तुमको ही करना है, झाड़ू पोछा सीढ़ी धोना, जैसे सारा काम मेरे माथे। मैंने कहा ठीक है चलो, आप कितना परेशान करोगे, आप इतना से परेशान करोगे, मुझे उफ नहीं होगा, क्योंकि मैं की नहीं हूँ इतना काम, मेरा परिवार इतना लंबा चौड़ा नहीं है, मगर मैं यहाँ करती थी। और इनका भी नखरा झेलती थी उनका। कई लोग तो छोड़ देती थी काम ही नहीं करती थी, सो जाती थी रूम में, निकलती ही नहीं थी। फिर बनाना खिलाना, जैसे होता है ना परेशान करना, लोग बहुत परेशान किए, मगर मैं कभी किसी के लिए कुछ बोली नहीं। दुनिया समाज जो आप दिखाएंगे वही देखेगा। मैं दुनिया समाज से नहीं, मुझे अपने लोगों से सीखते थे। अगर आप बाहर गाएंगी तो अगला इंसान आपको गलत ही समझेगा, और मगर अंदर की बात कोई नहीं जानेगा ना कि अंदर क्या हो रहा है आपके घर में। तो और वो भी मैं नई आई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि लोग ऐसा भी करते हैं। वो तो जब मैं रही तो धीरे धीरे लोगों में खाना छिपा देती थी, लोग खाने को नहीं देती थी। दाल चावल चटनी खाते खाते मेरा जैसे होता मन देख के खाना मन नहीं करता था, जैसे एक ही चीज़ खाते 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 वही पानी जैसा दाल और चटनी, और खाते खाते मेरा जैसे जी कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता था, मैं भूखे सो जाए, मैं भूखे भी सोई हूँ, ऐसी बात नहीं है। मगर कभी मैं ये सब झेली थी, यहाँ आके मुझे झेलना पड़ा। होता है ना ससुराल तो ससुराल ही होता है, जो मैंने अपने मायके में सुख किया है ना वो यहाँ मैंने कभी नहीं जाना। मेरी माँ किसी भी कमी नहीं रखती, मगर हर चीज़ की पहचान हो गई। यही होता है, वक्त से पहले आप बड़े हो जाते हैं।
रहना तो दूर की बात है, झेलना बड़ी बात होती है। मैंने बहुत झेला है और आज झेलती आ रही हूँ। लोगों को लगता होगा क्या झेलती होगी, क्या करती होगी, वो तो मेरा मन ही जानता होगा। देखिए 3-4 साल हो गए, मुझे बच्चा नहीं हुआ। उसके लिए भी लोग मुझे सुनाते हैं कि देखो अभी तक बच्चा नहीं हुआ। मैंने किसी को रोका नहीं है। बच्चा होना ना होना मेरे हाथ में नहीं है कि मैं अपने हाथ की तकदीर बदल दूँ। लोग सुनाते मैं सोचती कि मैंने पहली बार ये सब लगा के मेरे सामने होता है ना कि आपके आप जो अपने घर में सुख किए हैं, आपके माँ बाप को सब भी दुख न दे और आपको अचानक से सारे दुख मिलेंगे, आप फिर जाएंगे। अभी मेरे मायके में कोई चीज़ की कमी नहीं, मगर मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं करती थी। मैं सबके साथ लगी रहती थी, एक पैर पे खड़ी रहती थी। एक चाय पीने के लिए मुझे बहुत सब काम करना पड़ता था, मुझे चाय मिलती थी। लोग जल्दी चाय नहीं देते थे। अगर आपको चाय पीना है तो आपको 50 काम पूरा कंप्लीट करेंगे तभी आपको चाय मिलेगी। मेरी आदत थी, मैं अपने घर पे नहाने के बाद तुरंत चाय पीती थी। मगर यहाँ मुझे पानी जैसी चीज को लेके चलाया गया। मैं कभी सोचती थी कि मैं मर ही क्यों नहीं जाती। लोगों ने बहुत परेशान किया मुझे और आज तक करते हैं। कभी किसी चीज को लेके कभी और सब लड़ने के लिए तैयार थे, सब लड़ाई करने के। मैं कभी लड़ना नहीं जानती थी। मेरे माँ बाप ने लड़ाई नहीं करना सिखाया था। किससे लड़ती? अपनी माँ से लड़ती, अपने भाई से लड़ती, किससे लड़ती? अगर यहाँ पे मुझे सब कुछ सीखने को मिला। लोग हमें लड़ने के लिए मुंह बनाए रखते, उनकी एक भी कौमी अकेले काम नहीं कर सकती थी। मुझे उसमें शामिल होना है। 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे लोग दिमाग से रहती थी मेरे साथ। ठंडी के मौसम में ऐसे सारा दिन लोग हमसे ऐसे बर्तन धुलवाते थे। ठंडी के दिन में लोग से पानी का काम करवाती थी और अपने लोग बच के रहती थी। जिसकी भी बेटियां हैं कभी में साथ मत करिएगा। ऐसे लोग मिलेंगे आपको। सजवार हमेशा छोटा ही खोजिएगा अपनी बेटियों के लिए, फिर परिवार मत खोजिएगा। जब से मैं शादी
मेरी सास ने एक बिंदी तक मुझे खरीद के नहीं दिया। जब नई बहुएं आती हैं तो उनका स्वागत करना, मेरे लिए लोग इतना बर्तन रखे थे, माजो माजो, खाना बनाओ, खिलाओ। और आते ही आपको गाली मिली थी। आप सारी दुल्हनों को क्या सम्मान मिलता है, मुझे गाली मिली थी। आज तक के लोगों ने मुझे एक बिंदी तक नहीं खरीद के दिया। कहने पे सब अपने मुझसे काम के लिए मैं बहू हूँ और चीज़ों के लिए मैं बहू नहीं हूँ। मेरी किस्मत ही फूटी है। अब बच्चे नहीं हो रहे तो उसके लिए भी लोग मुझे सुनाते हैं। सुनाने से कोई पीछे नहीं हटता है। सबका समय होता है, सबका टाइम होता है। आज आप लोग का टाइम है, आप लोग सुनाइए, कहिए। मुझे आदत ही पड़ गई, मगर अब झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। किसको अपना कहे, किसको गैर कहे, सब तो अपने ही जड़ काटे। कहने को तो सब मेरे हैं, मगर असल में कोई नहीं है मेरा। सब दिखावे के रिश्ते, सब दिखावटी चेहरा मुखौटा लगा के सब बैठे। अभी आपको मौका मिलेगा ना, डसने से पीछे नहीं हटेंगे सब। मैं भी अब नहीं किसी की सुनती। लोग खाने को तक भी परेशान कर देते हैं मुझे, मगर मैंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं। सब पूछते थे ससुराल कैसा है, मैं हमेशा कहती थी अच्छा है। तुम्हारे ससुराल से तुमको कुछ नहीं मिला, क्या बताती क्या मिला क्या ना मिला। क्या लोग अच्छे से खाना तक नहीं दे सकते तो सामान तो दूर की बात है। मैं रो के किसी से सहानुभूति नहीं दे रही, मैं बस अपना दुख कह रही हूँ। किससे कहने जाऊँ, कोई नहीं है मेरा। आज भी लोग लगे हैं, खाने नहीं देते हैं। अगर आप सोचेंगे 2 दिन चैन से खा लेंगे ना, बहुत सारी तकलीफ है, बहुत दर्द है। अगर बच्चे ना हो ना तो लोग आपको उसके लिए भी जीने नहीं दे रहे। हाथ में नहीं है ना, अगर ऐसा हो तो सबके पास जितनी औरतें माँ नहीं बन पाएंगी, सबके हाथ में होता तो सब अपने बच्चे कर लेती। ये सब हम लोग के हाथ में नहीं होता है। भगवान देगा तो लेंगे, नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूँगी। मैं हंसती हूँ तो लोगों को लगता है बड़ी खुश रहती है, ऐसा कुछ नहीं है।
फिर बात कहूँगी, जिसका परिवार पड़ा हो वहाँ अपनी बेटियाँ कभी मत दीजिएगा, नहीं तो लोग आपकी बेटियों को जीने नहीं देंगे। देंगे नहीं आपको, लेने के लिए मुँह इतने बाएं हैं कि मिले कुछ आपको। आप किसी की बेटी की इज्जत, सम्मान, मर्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा, अपना सम्मान। हम लोग के घर के लोग नहीं, बेटियाँ ना, तो हम किसी की माँ बहन बेटी नहीं। ये सारी तकलीफ मैं अपनी माँ को नहीं बताना चाहती। मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ ने बहुत झेला है। लोग मेरी माँ को भी गाली देते हैं। मेरी माँ, मेरी भाई, मेरी बहन, मैं अपने लिए बर्दाश्त कर सकती, अपनी माँ बहन के लिए नहीं। मेरे पापा नहीं है, मेरी सास है, मेरी माँ की विधवा की बेटी है। तो कहते थे बहुत तीन लोग, फिर भी मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहती। सबका सुनती रहती। हर चीज किसी में होती है, हर चीज। कभी कभी मन करता है कि अपने आप को खत्म कर लूं। मेरा कोई रास्ता नहीं है। सबके लिए मैं लड़ती हूँ, मगर कोई मेरे लिए लड़ने के लिए नहीं तैयार होता है। सब चालाकी और दिमाग से रहते हैं, हाँ करके हमको बेवकूफ बनाते हैं सब। होता है ना, दो मुँह सांप, वही है सब। मुँह पे कुछ हो, पीछे कुछ और। मैं तो क्रिकेट कुछ नहीं करना चाहती हूँ, मगर प्लीज़ कभी भी लंबे परिवार में अपनी बेटियाँ मत दीजिएगा, कभी भी मत दीजिएगा। ऐसे लोग हैं ना, आपकी बेटियों को जीने नहीं देंगे। बहुत लोग छुपा के रखते हैं, नहीं मेरी बेटी खुद से, अरे छिपाने की क्या ज़रूरत है, जो है सामने है। आप नहीं बोलेंगी, आपकी बेटी का शरीर बोलेगा, आपकी बेटियों का रहन सहन बोल देगा। छिपाने से इंसान का दुख नहीं कम होने वाला है, बड़ा ही हो। जब तक इंसान अपने पैर पे नहीं खड़ा होगा ना, इसलिए मैं इतना मेहनत करती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा डालती हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे इस घर में मैं इस घर में नहीं रहना चाह रही। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी यहाँ से हटना।
अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ 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 आपकी मर्ज़ी।